अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो उन ख़वातीन के लिए, उन बच्चियों के लिए जो अपने आप को बिल्कुल भी वक्त नहीं देती, और अगर आप एक अच्छी माँ और एक अच्छी हाउसवाइफ बनना चाहती हैं, एक अच्छी बेटी बनना चाहती हैं, तो आप इन हैबिट्स को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें। माएँ अपनी बच्चियों को ज़रूर सिखाएं कि हमें अपनी एक अच्छी लाइफ गुजारने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और किस तरह से हमने अपने आप को अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखना है। सेल्फ़ ग्रूमिंग टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इनको आप अपनी लाइफ में इंक्लूड करें। आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा आपको, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है कि जो मुफीद ना हो। मुकम्मल वीडियो ऐसी है कि जो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है और आपके लिए, हम सब के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। जो हमारी डेली की रूटीन में हमें केयर करनी चाहिए अपने आप की, कुछ ऐसी हैबिट्स आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलें जी, बगैर टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो हैबिट है वो ये है कि हम बच्चियों की ऑयलिंग करना भूल जाते हैं, और फिर बच्चों में भी ये आदत नहीं आती। ना सिर्फ ये कि बच्चियों की, हम अपने आप की भी ऑयलिंग करना छोड़ देते हैं। जो भी ऑयल आपको सूट करता है, कोकोनट ऑयल है, आलमंड ऑयल है, या फिर ये कि कोई सा भी ऑयल, कोई अनियन ऑयल है, जो भी आपको सूट करता हो, आप अपने जो बालों की ज़रूरत के मुताबिक ज़रूर यूज़ करें और अपनी बच्चियों को भी ज़रूर यूज़ करवाएं। नेक्स्ट जो मेरी हैबिट है वो ये है कि या तो हमारे नेल्स बहुत अच्छे कटे हों, बल्कि हर वक्त कटे ही होने चाहिए। और वुमेन जो है, जो कि हाउसवाइफ है, जिसने घर के तमाम काम करने हैं, आटा भी गूंदना है, रोटी भी पकानी है, तमाम काम करने होते हैं, तो हम इतने लंबे नेल्स जो हैं वो मेरा ख्याल है कि हमें नहीं रखने चाहिए। लेकिन बाज़ लोगों को शौक़ होता है, मैं उस शौक़ की भी मुखालफत नहीं करती। तो आप अच्छे तरीके से अपने नेल्स को ऑर्गेनाइज रखें, उनकी सेटिंग अच्छी हुई होनी चाहिए, उनकी शेप अच्छी बनी हो। और अगर आप नेल पेंट वगैरह अप्लाई करती हैं तो आपके नेल पेंट जो है वो परफेक्ट जो है ना वो अप्लाई हुए होने चाहिए, ना कहीं से नेल पेंट उतरा हो, ना ही कहीं पे ज़्यादा लगा हो। और इस तरह से नेल फाइलर वगैरह, आप ज़रूरी नहीं है कि ये प्रोडक्ट्स हम बहुत महंगी लें, लेकिन जो भी प्रोडक्ट आप लें वो अच्छी सी लें और उसे अच्छे तरीके से यूज़ करें। नेल की शेप अच्छी बनी हो और एक अच्छी सी नेल पॉलिश अगर लगाना आप पसंद करती हैं तो आप अच्छी सी नेल पॉलिश उसे अच्छे तरीके से अप्लाई करें। आप देखेंगे कि आपके हाथों की जो चमक है ना वो ही बदल जाएगी। मैं बेसिकली नेल पेंट ज़्यादा अप्लाई नहीं करती, क्योंकि मैंने नमाज़ पढ़नी होती है और उसके लिए मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि मैं बार बार इस नेल पेंट को रिमूव करूं और फिर बाद में जो है वो नमाज़ पढ़ूं। इसलिए मैं नेल पेंट को ज़्यादा प्रेफर नहीं करती। किसी फंक्शन वगैरह पे अप्लाई कर लें तो वही बेस्ट है। नेक्स्ट जो मेरी हैबिट है वो ये है कि बच्चियों को हमें वैक्स वगैरह करने की, या फिर जो भी हेयर रिमूव करने के लिए एसेसरीज़ इस्तेमाल होती हैं वो ज़रूर हमें अप्लाई करवानी आनी चाहिए। और बच्चियों को ख़ुद इस चीज़ की हमें तालीम देने की ज़रूरत है कि बच्चे इतनी देर बाद जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, या फिर ये कि जो भी आपके हेयर्स हैं, जो अनवांटेड हेयर्स जो होते हैं, उनको रिमूव करने का वक्त की आदत डालना माओं का फ़र्ज़ होता है। इसलिए जो भी आप मेथड इस्तेमाल करती हैं, हेयर रिमूवल क्रीम या फिर ये कि वैक्स या फिर कुछ भी जो भी आप इस्तेमाल करती हैं, वो उसकी तालीम देना माओं की ज़िम्मेदारी है। और ये चीज़ें बच्चों की पर्सनैलिटी पे बहुत ही अहम इफ़ेक्ट डालती हैं। ये बच्चे ही हमारी पहचान होते हैं, इसलिए बच्चों को जितना साफ़ सुथरा रखेंगे, माओं की ही तारीफ़ होगी, माओं को ही वेल ऑर्गेनाइज्ड समझा जाएगा। नेक्स्ट जो मेरी हैबिट है, जो मेरा पॉइंट है, वो ये है कि अपने फेशियल हेयर्स जो हैं उनको रिमूव करने के लिए जो भी आप एसेसरीज़ इस्तेमाल करती हैं, लाइक थ्रेड या फिर ये कि जो प्लकर वगैरह, ट्यूज़र वगैरह आप इस्तेमाल करती हैं, वो ये अप्लाई करना ज़रूर सिखाना चाहिए बच्चियों को। अगर अप्लाई करना नहीं आता या फिर ये कि नहीं सीख सकते, तो कम से कम बच्चों को ये आदत ज़रूर बतानी चाहिए कि इसके हवाले से ट्रेनिंग देनी चाहिए और सिखाने की ज़रूरत है कि इनको किस तरह से रिमूव करना चाहिए और कितने दिन बाद इनको रिमूव करना चाहिए। अच्छे तरीके से जो तमाम मेथड होता है उसको डिस्कस करना चाहिए, ताकि बच्चे हमारे फुल ऑफ कॉन्फिडेंस फ़ील करें अपनी पर्सनैलिटी में। अपनी बालों की टाइप को समझते हुए एक अच्छा सा माइल्ड सा शैम्पू आपको ज़रूर यूज़ करवाना चाहिए बच्चियों को। ख़ुद भी ये चीज़ें माओं को पता होनी चाहिए और बच्चियों को भी इन चीज़ों से आगाह करना चाहिए। ये एक अवेयरनेस देनी चाहिए कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है।
एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लोशन हो सकता है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम हो सकती है, जो भी अगर आप डर्माटोलॉजिस्ट से रेकमेंड करवाना चाहते हैं तो वो करवा लें, या फिर ये कि जिस तरह भी आपको सूटेबल लगता है। बच्चों की स्किन के हिसाब से ड्राई स्किन है तो उस हिसाब से, ऑयली स्किन है या फिर कम्बिनेशन स्किन है, जो भी आप की स्किन है, स्किन टाइप को समझते हुए ये मॉइस्चराइज़र को इस्तेमाल करवाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अक्सर ख़वातीन ये समझती हैं कि हमारी स्किन जो है वो ऑयली है इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑयली स्किन के हिसाब से भी अलग से मॉइस्चराइज़र मौजूद होता है। अपने लिप्स की केयर करना बहुत ज़रूरी है। चेहरा जितना मर्ज़ी फ्रेश हो, लेकिन अगर आपके लिप्स फ्रेश नहीं है, लिप्स डार्क हैं, या फिर ये कि लिप्स बिल्कुल ही जिस तरह वाइट पड़े हुए हैं, येलो से पड़े हुए हैं, वो भी आपकी पर्सनालिटी को डाउन करने का सबब बनते हैं। उसके अलावा जो भी मल्टीविटामिन्स आपको आपकी जो बॉडी है उनको जिस चीज़ की भी नीड है वो आप ज़रूर डॉक्टर से रेकमेंड करवाएं। उसमें विटामिन सी है, विटामिन ई, विटामिन डी, इन तमाम चीज़ों की डेफिशिएंसी हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और ना सिर्फ ये कि मल्टीविटामिन्स, बल्कि इसके लिए आप जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी तरफ भी ज़रूर जाएँ, जैसे कि ये चुकंदर, गाजर, टमाटर, प्याज, ये सैलड जो है इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी पर्सनैलिटी पे, क्योंकि जब आप का लाइफस्टाइल हेल्दी होगा, जब आप ख़ुद हेल्दी होंगे तो तब ही हमारा जो मुआशरा है, हमारा घर जो है वो हेल्दी रह सकेगा। एक तंदुरुस्त माँ एक तंदुरुस्त ख़ानदान जो है ना उसको बनाने में कामयाब हो सकती है। इसलिए इन चीज़ों का ज़रूर इस्तेमाल किया करें, और जिस हिसाब से भी आपको इनकी रिक्वायरमेंट हो आप इनको ज़रूर कंज्यूम करें, क्योंकि खाली विटामिन्स वगैरह या मिनरल्स वगैरह लेने से ही कुछ नहीं होता, सप्लीमेंट्स वगैरह से ही कुछ नहीं होता। हमें अपने लाइफस्टाइल को भी हेल्दी करना चाहिए, और उसके लिए हमें ये जो हेल्दी फूड्स हैं, हेल्दी जो वेजिटेबल्स हैं, या फिर ये कि जो हेल्दी फ्रूट्स हैं, उनको अपनी लाइफ में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि अगर आपको डार्क सर्कल्स का मसला है, अक्सर बच्चियों को हो जाता है, माओं को हो जाता है, जब जैसे जैसे आप ग्रोइंग स्टेज पे जाते हैं तो ये मसला हो जाता है। उसके लिए अगर आप कुछ नहीं यूज़ करना चाहते तो अपने डार्क सर्कल एरिया पे वैसलीन का ज़रूर इस्तेमाल करें। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है कि आप अपनी लाइफ में अच्छा सा कोई भी सन ब्लॉक ज़रूर ऐड करें, और ना सिर्फ ये कि ख़ुद ऐड करने की ज़रूरत है, बल्कि अपने बच्चों को ये बताने की ज़रूरत है कि बच्चों के लिए अलग से सन ब्लॉक जो है वो मौजूद होता है, और बड़ों के लिए, बड़ों की स्किन टाइप के हिसाब से अलग से सन ब्लॉक मौजूद होता है। जो भी आपको ईज़ी अवेलेबल हो आप उसे ज़रूर अपने फेस पे लगाएं, क्योंकि हमारे फेस की बहुत सी प्रॉब्लम की वजह ये होती है कि हम सन ब्लॉक जो है वो ऐड नहीं करते अपनी ज़िंदगी में। और बहुत से लोग ये समझते हैं कि सन ब्लॉक की क्या ज़रूरत, हम कौन सा कोई सूरज के सामने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सूरज के सामने जाएं या ना जाएं, धूप है, बादल है, छाँव है, जो भी है, लेकिन आपने सन ब्लॉक ज़रूर ऐड करना है अपनी लाइफ में, दिन में अपने फेस पे ज़रूर अप्लाई करना है। अच्छी सी ड्रेसिंग अपनी ज़िंदगी में ज़रूर इंक्लूड करें, अच्छा ड्रेस पहनना जो भी आपकी हैसियत के मुताबिक हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत ही कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव ड्रेस हो, लेकिन ये कि जो भी आपकी रेंज में हो आप उस हिसाब से एक अच्छा सा ड्रेस आप ज़रूर पहन सकते हैं। और एक अच्छा सा ड्रेस जब अच्छे तरीके से इस्त्री हुआ हो तो ड्रेस पहनने का मज़ा ही और आ जाता है। और उसके अलावा ये कि ये आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत अहम इफ़ेक्ट डालता है। अच्छे तरीके से लिबास इस्त्री हुआ ज़रूर पहनना चाहिए। जिस तरह से भी आप अगर घर पे इस्त्री करते हैं तो घर पे करवाएं, वरना ये कि अगर बाहर से इस्त्री करवाते हैं, क्योंकि बाहर से बहुत से लोग हैं जो अपनी आसानी के मुताबिक बाहर से इस्त्री करवाते हैं। जो भी आपकी हैबिट हो उस हिसाब से ज़रूर इस्त्री किया हुआ लिबास पहनना चाहिए। ये आपकी जो शख्सियत है ना उसको चार चांद लगा देता है। और रीज़नेबल प्राइस में जो भी ड्रेस हो, अगर अच्छे तरीके से उसे मैनेज किया हो तो इम्प्रेसिव पर्सनालिटी बनने में आपका अहम किरदार अदा कर सकता है आपका लिबास। चेहरा कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने लिबास अच्छा नहीं पहना हुआ या फिर अच्छे तरीके से इस्त्री हुआ नहीं पहना हुआ तो आप देखेंगे कि जो चेहरे की खूबसूरती है ना वो भी मान पड़ जाती है। आपका लिबास आपकी शख्सियत का आयनादार होता है, ये बात यहाँ पर परफेक्ट साबित होती है। जिस तरह का भी लिबास पहने, अच्छे तरीके से उसे वेल ड्रेस होकर पहने तो आप देखेंगे कि आपकी शख्सियत की लुक ही बदल जाएगी। अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और
नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि अच्छी सी ज्वेलरी जो भी आपकी रेंज में हो, माइनर सी ज्वेलरी, बहुत ज़्यादा हैवी ज्वेलरी पहनना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन ये कि जो भी आपकी रेंज में है ज्वेलरी, अच्छा सा एक अच्छी सी रिंग पहने, एक अच्छा सा ब्रेसलेट जो है वो आप अपने हाथ पे पहने। आप देखेंगे कि आपके जो हाथों की चमक है ना वो ही बढ़ जाती है। अच्छा, यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही नेल पे सिर्फ वीडियो शूट करने के लिए नेल पेंट लगाया था, इसे भी मैं रिमूव कर दूँगी, इसे इग्नोर कीजिएगा। लेकिन ये कि आप अपने हाथ पे, एक हाथ पे ब्रेसलेट पहन लें और एक हाथ पे वॉच पहन लें, आपकी पर्सनैलिटी का लेवल ही अलग हो जाएगा। आप मेकअप में थोड़ी सी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं, जिसमें आप एक अच्छे से कलर की लिपस्टिक जो है वो ऐड कर लें। उसके अलावा यहाँ पर मैं आपको मुख्तलिफ जो शेड्स हैं ना वो लगा के दिखा रही हूँ, जो कि मुझे बहुत पसंद है, इसलिए ये मैं ज़रूर अप्लाई करती हूँ जब भी कहीं जाना हो। और बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप मुझे भी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप मैं अप्लाई नहीं करती। घर के कामों के साथ साथ अगर आप इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में कैरी ऑन करेंगे, अपनी लाइफ में इंक्लूड करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको अपने आप से मोहब्बत हो जाएगी, आपको अपना आप खुद अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने एक अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम किया है। यहाँ पर एक टिंट का मैं हल्का सा कलर आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ, जो ये मैंने हाथ पे एक साइड पे अप्लाई किया है, और ये बहुत ही हल्का सा, आप हल्की सी लिपस्टिक लगा लें, हल्का सा टिंट लगा लें, तो आप देखेंगे कि आपकी फेस की लुक ही बदल जाती है। अच्छी सी कोई बीबी क्रीम आप नीचे लगा लें तो आपकी जो चेहरे की लुक है ना वो ही बदल जाती है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप भी इस चैनल का हिस्सा बन सकें। आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।